गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी के सेक्शन के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। आज की इस क्लास में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव 30 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बायोलॉजी के, अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं और आप एग्जाम सेंटर में इनको अच्छी तरह से पढ़कर जा रहे हैं तो बायो के सेक्शन से इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा बायो के सेक्शन से वो इन्हीं 30 क्वेश्चनों में से ही होंगे। तो चलते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जायगोट आर। जो जायगोट होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 4x, 3x, 2x या x। तो याद रखना बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जायगोट होते हैं बेटा 2x। कितने होते हैं बेटा? 2x। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2020 में यूपी बोर्ड की तरफ से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड्स। तो किस तरह का आपका जीनोटाइप्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्योर राउंड सीड्स को? ये क्वेश्चन आपसे 2019 में यूपी बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया था बेटा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्मॉल टी, बी ऑप्शन कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, सी ऑप्शन कह रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी और डी ऑप्शन कह रहा है डबल आर कैपिटल आर। तो याद रखना बेटा कि जो जीनोटाइप्स होता है प्योर राउंड सीड्स के लिए वो रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन डी। कौन सा बेटा? ऑप्शन डी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट वी आर वेरी क्लोज टू। जो व्यू ऑफ डेवलपमेंट होता है वो कहां तक वेरी क्लोज है? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। स्टूडेंट ऑफ चाइना, चिंपैंजी, स्पाइडर, बैक्टीरिया। तो याद रखना बेटा कि जो व्यू ऑफ डेवलपमेंट है वी आर वेरी क्लोज वो हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक किसका पाया जाता है बेटा? चिंपैंजी का पाया जाता है। किसका पाया जाता है बेटा? चिंपैंजी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्स क्रोमोसोम्स इन मैन आर। बोला गया है जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है मैन में वो कौन सा होता है? 2012 में यूपी बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया था। डबल एक्स, एक्स वाई, वाई या एक्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो मैन में होते हैं बेटा वो होते हैं एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट, इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट, इन द व्यू ऑफ डेवलपमेंट द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन। जो व्यू ऑफ डेवलपमेंट है ह्यूमन का वो किसके क्लोजेस्ट है? और विच वन ऑफ द नियरेस्ट एनक्रेस्टर ऑफ ह्यूमन इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है जिसका डेवलपमेंट मनुष्य के डेवलपमेंट के आसपास माना जाता है? ये क्वेश्चन 2019 2020 में आपसे पूछा गया था। मंकी, बैट, रैबिट, चिंपैंजी। तो याद रखना बेटा जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो चिंपैंजी के क्लोजेस्ट माना जाता है। किसके बेटा? चिंपैंजी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजियस ऑर्गन्स इज। होमोलॉजियस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये है क्वेश्चन बेटा 2018, 19, 20। 2018, 19, 20 में आपसे पूछा गया था। तो आवर आर्म्स एंड आ डॉग्स फोर लेग। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आवर टीथ एंड एलिफेंट टॉक्स, पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रेस, ऑल ऑफ दीज। तो एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजियस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। किसके बेटा? होमोलॉजियस ऑर्गन्स के। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आवर ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन्स, एंड आ डॉग फोर लेग सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आवर टीथ हमारे टीथ और एलिफेंट टॉक्स सही है। पोटैटो एंड रूनर ऑफ ग्रास। तो ये आपका ऑल ऑफ द डी। ये सभी जो है एक दूसरे के ऑर्गन्स क्या है बेटा? होमोलॉजियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा लाइफ ओरिजिनेटेड इन, लाइफ ओरिजिनेटेड इन 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा। सी, अर्थ, एटमॉस्फियर, नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी। कहां से बेटा? सी से जो लाइफ ओरिजिनेट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा द नंबर ऑफ
ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म आर, जो ह्यूमन स्पर्म होते हैं उसमें ऑटोसोम्स के नंबर कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है 22, 24, 42, 44। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स जो होते हैं बेटा वो 44 होते हैं। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं बेटा 44 होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2016 में यूपी बोर्ड की तरफ से पुटअप किया गया था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना होता है। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन 2013 में यूपी बोर्ड की तरफ से पूछा गया था। तो याद रखना बेटा जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन से मेडअप होता है। किससे बेटा, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डीएनए इज फाउंड, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ये 2020 में पूछा गया था। इन केटोप्लाज्म, इन न्यूक्लियस सॉक, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। तो याद रखना बेटा जो डीएनए होता है वो फाउंड कहाँ पे होता है बेटा, क्रेटोप्लाज्म में। कहाँ बेटा, क्रेटोप्लाज्म में, क्रेटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की, तो वो कह रहा है विच पार्ट इज मोर सुटेबल फॉर वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन इन प्लांट। यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट है बेटा जो सुटेबल होता है वेजिटेटिव एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के एम्प्लीफिकेशन और वेजिटेटिव के लिए। स्टीम, लीफ, रूट, लेंटिसल। तो याद रखना बेटा कि जो आपके सुटेबल होते हैं वेजिटेटिव और एम्प्लीफिकेशन के लिए वो होता है बेटा स्टीम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनेटिकल सिस्टम, जो फीमेल का जेनिटल सिस्टम होता है उसके लिए कौन सा पार्ट नहीं है इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। 2018, 19, 20। ओवरी, उटेरस, वैश, डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब्स। तो याद रखना बेटा वैश डिफारेंस जो होता है वो आपके फीमेल जेनेटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट में। आ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड क्या है। ये 2018 में आपसे पूछा गया था। कंट्रा केप्टिव पिल्स, यूज ऑफ कंडोम, वैसेक्टोमी या अबॉर्शन, एबॉर्शन। तो याद रखना बेटा इसका जो आपका मेथड है, परमानेंट मेथड है, वो है आपके पास वैसेक्टोमी। क्या है बेटा, वैसेक्टोमी आपका परमानेंट मेथड होता है प्लानिंग ऑफ फैमिली के लिए। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ब्यूडिंग इज फाउंड, जो ब्यूडिंग होता है वो कहाँ फाउंड होता है। इन प्लानेरिया, इन हाइड्रा, इन लीशमेनिया, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा कि जो आपके पास ब्यूडिंग होता है, क्या होता है बेटा, ब्यूडिंग वो इन हाइड्रा में प्रेजेंट होता है। कहाँ फाउंड होता है बेटा, इन हाइड्रा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये किस में पाया जाता है, या डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। ये देखिए बेटा एनिमल में, एग्रीन्स पर्मिक प्लांट्स में, जेमनोस पर्मिक प्लांट्स में, या आल्गी में। या किस में बेटा, आल्गी में। तो याद रखिए कि जो आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एनजियो पार्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा इन एंजियोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कॉट इज फार्मेड फार्म, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, ओवरी वाल, या इम्ब्रायोसाक। तो याद रखना बेटा इंटीग्यूमेंट होता है आपका ये सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूटी आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा। ये 2013, 15, 18, 20 में यूपी बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा गया था। तो स्टीम, स्टाइली, ओवारी या ओरली। तो याद रखना बेटा, ओवारली जो होता है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट करता है फ्लावर को फ्रूट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। बोथ फाइबर ऑफ डीएनए आर कनेक्टेड बाई, जो डीएनए फाइबर्स होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं ये पूछा गया 2018 में। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, आयनिक बॉन्ड द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा। तो याद रखना बेटा कि जो डीएनए कनेक्ट होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है बेटा, ओनली सोल्युबल इन वाटर, वाटर में ओनली कौन सी विटामिन सोल्युबल है ये पूछा गया है 2019 में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो याद रखना बेटा जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन होती है वो होती है विटामिन सी। वो कौन सी होती है बेटा? विटामिन सी। जो सॉल्युबल होती है वो कौन सी होती है बेटा? विटामिन सी होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटीपी एंड एनएडीपी 2HR मैन्युफैक्चर्ड। जो आपका एटीपी और एनएडीपी होता है वो 2H मैन्युफैक्चर्ड करता है कैसे? इन मिटाकॉन्ड्रिया में या इन क्लोरोप्लास्ट में, इन पैराक्सीसोम्स में, इन लायोसोम्स में। तो याद रखना बेटा जो एटीपी और एनएडीपी होता है, क्या होता है बेटा? एनएडीपी ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहा होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर मेड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो मेड होती है उससे क्या मेड होता है ये पूछा जाए। बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, वायरस या प्रोइंस। तो याद रखना बेटा उससे प्रोइंस आपका फाउंड आउट किया जाता है न्यूक्लियस एंड प्रोटीन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 22 ग्रॉड सेल्स फाउंड। जो ग्रॉड सेल्स होती है वो कहां पाई जाती है? इन रूट्स, इन रूट्स, इन स्टोमाटा, लेंटी सेल्स, ऑल ऑफ दी। तो इन स्टोमाटा में। कहा बेटा? स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर बी। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बाउमान्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ। जो बाउमान कैप्सूल होता है किसका पार्ट है? बाइल डस्ट का, पैन क्रिएटिंग डस्ट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, रीनल ट्यूबल का। तो याद रखना बेटा जो बाउंड बॉल कैप्सूल है, जो कौन सी बेटा? बाउंड बॉल कैप्सूल है, ये होता है पैन क्रिएटिंग डस्ट होता है। क्या होता है बेटा? पैन क्रिएटिंग डस्ट। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। बोला जा रहा है व्हाई डू प्लांट विल्ट इन द नून ऑफ समर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू इनहैंस्ड फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना बेटा प्लांट विल बी नून ऑफ समर्स। तो याद रखना ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। बोला जा रहा है द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज। जो जाइलम है उसका फंक्शन क्या होता है प्लांट में? या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इन द प्लांट। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ इमिटेड मैटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑल। पूछा जा रहा है उसका जाइलेम का क्या जो आपका वर्क होता है प्लांट में वो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना बेटा ट्रांसफॉर्मेशन इमिटेड मैटर जो उसका वर्क होता है या फंक्शन होता है जाइमेज का। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा एनर्जी फैक्टर ऑफ सेलुलर प्रोसेस इज ड्यू टू। पूछा जा रहा है कि जो एनर्जी फैक्टर है इन सेलुलर प्रोसेस, कहां बेटा? सेलुलर प्रोसेस इज ड्यू टू मिटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पायरोवेट्स। तो याद रखना एटीपी के कारण। किसके कारण बेटा? एपीटी। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27
डाइजॉन एंड जॉली आर रिलेटेड टू। जो आपसे डाइजॉन एंड जॉली है वो रिलेटेड हैं किसके द्वारा बेटा? एसेंट ऑफ साफ, ऑस्मोसिस, ऑब्जर्प्शन, डिफ्यूजन। तो याद रखना बेटा एसेंट ऑफ साफ के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्किन। हमारी स्किन का कौन सा फंक्शन नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक बेटा, तो इसमें पहला बोल रहा है सेंसरी, प्रोटेक्शन, सेक्सुअल, कैरेक्टर्स एंड एक्सर्शन। तो याद रखना बेटा सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है स्किन का। किसका फंक्शन नहीं बेटा? स्किन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन 29 आपसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो वो आपसे कह रहा है बेटा इन ह्यूमन बीइंग द मेमोरी ग्रांड आर मॉडिफाइड। 2011, 13, 18 में आपसे पूछा गया था। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में 2018 में पूछा गया था। विच स्किन ग्लैंड इज मॉडिफाई इन द फॉर्म ऑफ द मेमोरीज ग्लैंड? स्वीट ग्लैंड, सेबेरस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो याद रखना बेटा ये होता है सेबासियस ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलते हैं बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आज की क्लास के। अमोनिया इज द कन्वर्टेड इन द यूरिया। अमोनिया यूरिया में कैसे कन्वर्ट होती है? पैनक्रियाक में, लीवर में, स्टोमा में या किडनी में? तो याद रखना बेटा लीवर में। लीवर में अमोनिया कन्वर्ट होती है यूरिया में। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन ह्यूमन बीइंग किडनी इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू। किडनी किसका सिस्टम होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन या ट्रांसपोर्टेशन? तो याद रखना बेटा जो आपके पास किडनी सिस्टम होता है एक्सक्रेशन की, किसकी बेटा? एक्सक्रेशन सी। ठीक है, तो आज की क्लास के ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के कराए गए हैं। इनको अच्छी तरह से आप तैयार करिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख करके मुझको बताएंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेटा, जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर चाहिए इंग्लिश मीडियम में, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर चाहिए इंग्लिश मीडियम में, वो बच्चे एक मॉडल पेपर की कीमत है बेटा 10 रुपीज। जितने भी आपको मॉडल पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो आप 10 रुपीज गूगल पे से पे करके ले सकते हैं। और अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए विद सोल्यूशन तो उसका प्राइस है बेटा 25 रुपीज। उसका प्राइस कितना है? 25 रुपीज। तो अगर आप विद सोल्यूशन लेना चाहते हो तो 25 रुपीज आप गूगल पे करिए, और अगर आपको केवल ओनली एंड ओनली क्वेश्चन पेपर लेना है या मॉडल पेपर तो आप 10 रुपीज हमको गूगल पे करेंगे। अब आप जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा वो 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम और क्लास लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, ताकि मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक दे सकूं और आप वहां से जाकर के टेलीग्राम में ऐड हो सके। टेलीग्राम में जुड़ने का फायदा ये होगा बेटा कि आपको वहां पे कई इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी है आपके लिए बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।